आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस जीके के कुछ टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अगर आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ की क्लासेस चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है। देखिए राज्य में अध्यादेश की बात करें तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये लागू किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है। देखिए अगर प्राकृतिक रूप से बात करें तो हिपैरिन है। स्कंदन रोधी का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना हिपैरिन की कमी के कारण, अगर हिपैरिन की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। यहाँ पर एक नाम दिया है, क्या दिया है, फाइब्रोनोजन। ये एक प्रोटीन है, अगर इसकी भी कमी हमारे बॉडी में होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा, यानी रक्त का थक्का स्कंदन रोधी नहीं होगा। शुक्राणु और अंडाणु का शल्यन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का शल्यन होता है तो निषेचन कहलाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने दिया था। देखिए इनका जो नेतृत्व हुआ था, ठीक है, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई थी। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक क्या है। तो एडिस एटिप्टाई जो चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का सबसे महत्वपूर्ण वाहक है। वहीं पर अगर बात करें मलेरिया का वाहक एनोफिलीज है। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है। देखिए पंजाब केसरी का खिताब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब जीता था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुव सतह के दो पक्षों के बीच दबाव के अंतर को क्या कहते हैं। देखिए जो दो सतहों के बीच दबाव होता है उनके अंतर को अत्यधिक दबाव कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये नीति चलाई गई थी कि फूट डालो और राज करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि माता में या पिता में कोई कैरेक्टर लक्षण है, वही लक्षण अगर आने वाले बच्चों में होते हैं उसी को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 99वें तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया था। देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ये समारोह किया गया था, तानसेन समारोह, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अरविंद घोष जो पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, बाद में योगी और दार्शनिक ये बन गए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। टी बवेरी तारक काय की खोज की थी। कालाजार के रोगाणुओं को क्या कहा जाता है, लिशमानिया कहा जाता है।
कालाजार रोगाड़ू जो होते हैं उसे लिशमानिया कहा जाता है। उस रोगाड़ू के नाम की बात करें, इन्हीं की वजह से कालाजार होता है। कवक की बात करें तो कवक की खोज किसने की थी? माइकेली ने कवक की खोज की थी, जिसका अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक के अध्ययन करते हैं। अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह जंतु जो अंडे देते हैं वो अंडा प्रजक कहलाते हैं। अंडा प्रजक कौन कहलाता है? जो अंडे देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? देखिए, जीन थेरेपी के जो पिता हैं वो विलियम एफ एंडरसन हैं, जो जीन थेरेपी के पिता माने जाते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको मालूम है तो। 1942 को कांग्रेस ने भारत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है। ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण ब्रेड और इडली फूल जाती है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया है? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बंदोबस्त की बात करते हैं तो आपको बताना है कि 1793 में इन्हें बंदोबस्त किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी। क्वेश्चन नंबर 21, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? यह कब हुई थी? तो चाय कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1839 में की गई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? देखिए, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिबन ने रद्द किया था। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1878 में। याद रखिएगा, सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? देखिए, बीइंग गांधी पुस्तक को अगर हम बात करें कि किसने लिखा था तो पारो आनंद ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपका ये है भाई, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मंगोलों का आक्रमण के खतरे के समय सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो देखिए, सल्तनत का जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश थे। ठीक है, इल्तुतमिश थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि मंगोलों के आक्रमण के खतरे के समय सल्तनत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश थे। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुलामों का गुलाम किस सुल्तान को कहा जाता है? आपको बताना है इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है? तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था भाई? रजिया सुल्तान था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी चेंज की थी। अपनी राजधानी लाहौर से इन्होंने दिल्ली बनाई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सुल्तान ए आजम की उपाधि कब प्रदान की इल्तुतमिश ने, या कौन सी उपाधि 1229 में की? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इल्तुतमिश ने 1229 में सुल्तान ए आज़म की उपाधि प्रदान की थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सुल्तान ए आज़म की उपाधि कब प्रारंभ की गई, तो 1229 में की गई। या 1229 में कौन सी उपाधि इन्होंने इल्तुतमिश ने प्राप्त की, तो सुल्तान ए आज़म की उपाधि प्राप्त की। किसी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कुतुब मीनार का पूरा कौन किया, मतलब कुतुब मीनार तो किसी और ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया था, तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। इल्तुतमिश ने एक दल चलाया था जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। तो तुर्कान ए चहलगामी दल किसने बनाया था, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1236 में हुई थी। यानी कि जो इल्तुतमिश थे वो 1211 से 1236 तक गद्दी पर थे, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक से भी क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो मैं आपको बताऊंगी अलग से एक वीडियो बनाकर। अभी के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। अब जरा आप लोग बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए मैं क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, अरबों का, तुर्कों का, या फिर आपको बताना है मंगोलों का या अफगानों का। मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ आपको, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। आपको इन दोनों में से बताना है कि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन आपको बताया जो कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।